आका के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्कैनर क्लास के बारे में, यानी कि हम अपने प्रोग्राम में यूजर से इनपुट कैसे ले सकते हैं। अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम किए या जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े, उस सब में हम क्या कर रहे थे, हम पहले से इनपुट को डिफाइन कर दे रहे थे। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आप यूजर से इनपुट लेके कैसे अपने प्रोग्राम को और इफ़िशिएंट बना सकते हैं। तो आइए हम जान लेते हैं कि हमें यूजर से प्रोग्राम लेने के लिए, यूजर से इनपुट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा। यूजर से इनपुट लेने का मेरा मतलब है कि हम जो कीबोर्ड, हमारे पास एक स्क्रीन खुल के आए, जो आउटपुट स्क्रीन होती है, उसके बाद हम उसमें इनपुट डालें। जैसे हमें 2 नंबर को सम करना है, तो हमें ऑप्शन आए कि हम ए और वी, यानी कि पहला इंटीजर और दूसरा इंटीजर अपने आप इंटर करें कीबोर्ड के थ्रू, और उसके बाद उसका सम होके आए। जैसे हमें 5 और 6 को जोड़ना है, तो जब हम 5 प्रेस करेंगे और 6 प्रेस करेंगे तो हमारा आंसर जो होगा वो 11 आना चाहिए। अगर हम 3 और 4 प्रेस करते हैं तो हमारा आंसर जो होना चाहिए वो 7 आना चाहिए। तो आइए हम अपना एक प्रोग्राम करके आपको स्कैनर क्लास का यूज करना सिखा दें। तो स्कैनर क्लास को यूज करने के लिए हमें एक पैकेज को इंपोर्ट करना होगा। अभी मैंने आपको पैकेज के बारे में नहीं बताया है, लेकिन पैकेज कुछ नहीं होता। पैकेज एक, जैसे कि हमने अपना प्रोग्राम जिस फोल्डर के अंदर सेव किया हुआ है उसी को हम पैकेज बोलते हैं। आगे वाले वीडियो में हम आपको पैकेज के बारे में और पैकेज को बनाना और पैकेज को डिलीट करना और पैकेज के अंदर पैकेज को बनाना, ये सारे कॉन्सेप्ट हम पढ़ाएंगे। अभी हम सिर्फ स्कैनर क्लास के थ्रू यूज कर लेते हैं। अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो हमारे नहीं देखे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले आप वो वीडियो देख लें ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो आइए हम अपना स्कैनर क्लास को पहले सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इंपोर्ट करने के लिए हमें एक कीवर्ड लगाना होता है। जैसे कि हम उसमें सी प्रोग्राम में इंक्लूड का यूज करते थे, यहाँ पे हमें इंपोर्ट का यूज करना है। इंपोर्ट, उसके बाद ये जिस पैकेज में है, ये जावा नाम का फोल्डर हमारा बना होता है। जब हम जेडीके इंस्टॉल करते हैं तो जावा नाम का फोल्डर बनता है, उसमें एक यूटिल नाम के पैकेज में हमारा स्कैनर होता है। तो हम पूरे पाथ को डॉट लगा के हम इंश्योर करते हैं। जैसे कि जावा के अंदर यूटिल है इसलिए हमने इसको डॉट लगाया, उसके अंदर हमारा स्कैनर क्लास इसलिए डॉट, और स्कैनर एक क्लास है इसलिए इसका एस कैपिटल होगा। स्कैनर, और इसके बाद हमें करना क्या है, अब हमें अपना प्रोग्राम सिंपली करना है। हम क्या करते हैं, एक क्लास बनाते हैं। तो क्लास बनाएंगे और क्लास का नाम देंगे। याद रखिए, क्लास का नाम कभी भी रिजर्व वर्ड नहीं हम दे सकते। जैसे स्कैनर हमारा एक क्लास ऑलरेडी डिफाइन है, तो हम स्कैनर नाम किसी क्लास देंगे तो वो हमारा कंपाइल नहीं करेगा। तो हम कोई एक नाम दे देते, इनपुट ले लेते हैं। मान लीजिए हम इसको इनपुट दे देते हैं, इनपुट। और उसके बाद हमारा सिंपली जैसे हम यूज करते हैं वैसे ही हमें सिंपल प्रोग्राम बनाना है। प्रोग्राम बनाने के लिए करना क्या है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, स्ट्रिंग आर्ग्स या एरे डालेंगे। और अब इसके अंदर हमें कोडिंग करनी है जो कि हमारी मेन कोडिंग होगी। आई थिंक अब तक आपको सारा सिंटैक्स क्लियर हो गया होगा कि हम प्रोग्राम को कैसे लिखते हैं, कैसे क्लास देते हैं, कैसे मेन फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद उसके अंदर कैसे हम बॉडी देते हैं। और मैं आपको इसको और आगे एक्सप्लेन करता रहूँगा। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पूरा लर्न हो जाएगा कैसे आपको क्या करना है। अब हमें क्या करना है, हमने एक स्कैनर क्लास को इम्प्लीमेंट किया है। अभी इसके जस्ट पहले वीडियो में मैंने आपको ऑब्जेक्ट के बारे में एक्सप्लेन किया था, तो मैं आपको दोबारा बता दे रहा हूँ। लेकिन अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उनको देख लीजिए। स्कैनर हमने क्लास को इंपोर्ट तो करा लिया, लेकिन क्लास क्या है, सिर्फ एक थिंकिंग है या एक ब्लूप्रिंट है। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑब्जेक्ट बनाना बहुत ही ज़रूरी है। तो हमने स्कैनर क्लास तो हमने इंपोर्ट कर ली अपने प्रोग्राम के अंदर, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। और जब तक हम इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तो हम इसको यूज नहीं कर सकते। तो चलिए हम पहले इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। एस इसमें कैपिटल रहेगा क्योंकि ये क्लास का नाम है। स्कैनर टाइप का हमें ऑब्जेक्ट बनाना है जिसका हम नाम कुछ भी दे देते हैं। मान लीजिए हम एस सी, स्कैनर का एस सी नाम से हम
नाम दे देते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, उसका ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल है SC। हमने ऑब्जेक्ट के बारे में, उसके रेफरेंस वेरिएबल के बारे में इसके पहले वाले वीडियोज़ में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आप अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप पहले वीडियो में जाके उसको पहले डाउट क्लियर कर लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो स्कैनर SC। और हमें जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाना होता है तो मैंने आपको बताया था हमें न्यू कीवर्ड का यूज करना होगा, न्यू। उसके बाद जिस टाइप का ऑब्जेक्ट बनाना है, हमें स्कैनर का बनाना है, स्कैनर। और ये एक कंस्ट्रक्टर हम आगे आपको बताएंगे होते क्या हैं। कंस्ट्रक्टर टाइप का होता है, इसमें हमें इसका जो भी एट्रीब्यूट होते हैं वो डालने होते हैं। एट्रीब्यूट के बारे में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे आगे चल के, तो इसके लिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमें सिस्टम से इनपुट लेना है, तो हम इसमें लिखेंगे सिस्टम। ये भी एक क्लास है जो कि हमारे कीबोर्ड से इंटरेक्ट करती है, सिस्टम डॉट इन, क्योंकि हमें इनपुट लेना है। अब हमारा काम ख़त्म हो चुका है। अब हमें कीबोर्ड से हम इनपुट ले सकते हैं। मान लीजिए हमें सम का प्रोग्राम बनाना था, तो हमें क्या करना है, दो वैल्यू लेनी पड़ेंगी, इंटीजर ये, और इसकी वैल्यू लेने के लिए हमें कहाँ से लेना है, हमें लेना है कीबोर्ड से। और कीबोर्ड के लिए हमने एक स्कैनर फंक्शन लगा रखा है, स्कैनर फंक्शन की मदद से हम ले पाएंगे। उसका रेफरेंस वेरिएबल है SC। तो हमें इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, यानी कि क्लास को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसके रेफरेंस वेरिएबल यानी कि ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो SC, और ऑब्जेक्ट को से किसी भी चीज़ को एक्सेस करने के लिए हम डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में करते थे। C में जो स्ट्रक्चर डाटा टाइप होता था उसमें जो यूज करते थे। तो SC डॉट नेक्स्ट, क्योंकि हम कीबोर्ड लेने के बाद नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाए, इसलिए हम इसका सिंटैक्स है, इसको आप ये समझ लीजिए, ये आपको लिखना ही लिखना है, SC डॉट नेक्स्ट। और इसके बाद अब आपको दोबारा से ये इंटीजर ये हो गया, आपको B को भी के लिए भी सेम लिखना है। तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे A की जगह हम कर देते हैं V। और उसके बाद हमारे दोनों वैल्यू आ चुकी हैं। अब उसके बाद हम एक और इंटीजर लेते हैं जिसमें हम इसको स्टोर कराएंगे। इंटीजर C में हम करा रहे हैं A+B, और इसको हमने स्टोर करा दिया। अब हमें क्या करना है, सिंपली हमें इसको प्रिंट कराना है। तो प्रिंट कराने के लिए मैंने आपको बताया था सिस्टम नाम की क्लास है, जिसमें आउट नाम का फंक्शन है, आउट नाम का ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल है, और उसमें प्रिंट नाम का फंक्शन है। प्रिंट एलिन लगा दीजिए या प्रिंट लगा दीजिए, प्रिंट एलिन। और इसके अंदर हम लिखेंगे एडिशन। एडिशन यानी यहाँ पे हम कुछ स्ट्रिंग ले सकते हैं, कुछ भी। और उसके बाद हमें कॉन्केटनेट करना है इसको, तो प्लस और C। आप सिंपली C लिख के भी इसको प्रिंट करा सकते हैं। और उसके बाद हमें क्या करना है, मेन फंक्शन को क्लोज कर देना है यहाँ पे, और ये हमारी क्लास भी क्लोज हो गई। अब इसको हमें सेव करना है किस नाम से, जिस नाम से हमने क्लास का नाम दिया, इनपुट के नाम से। तो Ctrl+S, ये देखिए जावा प्रोग, डेस्कटॉप पे जावा प्रोग नाम में ही हम सारे प्रोग्राम बना रहे थे। तो इसमें हमें इनपुट डॉट जावा सेव कर दिया। अब हम अपने डेस्कटॉप पे वापस जाएंगे और देखेंगे कहाँ है हमारा जावा प्रोग, ये रहा। अब इसमें हम देखेंगे हमारा इनपुट नाम का, ये देखिए इनपुट डॉट जावा आ चुका है। हम क्या करेंगे, शिफ्ट उसके साथ राइट क्लिक, और ये हमारे पास आता है ओपन कमांड विंडो यार, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे जावा C, उसके बाद क्लास का नाम इनपुट डॉट जावा, और इंटर। देखते हैं कोई एरर तो नहीं है हमारे प्रोग्राम में, क्योंकि देखिए प्रोग्रामिंग करने समय अगर एरर आती हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उससे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। देखिए इसमें एक एरर है, तो पहले मैं उसको करेक्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे इसको सेमीकोलन नहीं लगाया, एक स्टेटमेंट की तरह ट्रीट होता है, तो इसको हमें सेमीकोलन से टर्मिनेट करना है। इसको सेव किया। एरर आने का मतलब होता है कि हम उसमें जो चीज़ हमारी एरर आती है वो हमें याद रहती है, तो उसमें हम ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो एरर आना अच्छी बात है, इसको गलत वे में नहीं लेना चाहिए कि हमारा प्रोग्राम पहली बार में रन नहीं करता है।
ये देखिए हमारा प्रोग्राम है। उसके बाद हम इसको कंपाइल करते हैं और ये देखिए हमारा कंपाइल हो गया। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम करेक्ट है। उसके बाद हम इसको रन कराने देते हैं। तो रन कराने के लिए हमें लिखना क्या है, जावा, उसके बाद क्लास का नाम इनपुट और इंटर। देखिए क्या आ रहा है, ये देखिए हमारे लिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। चूंकि हमने कोई आउटपुट कोई स्टेटमेंट नहीं लगा था, इसलिए हमें इंटर करने के लिए ऑप्शन दे रहा है। तो हम 8 लिखते हैं, इंटर। दूसरा नंबर हम लिखते हैं 9 और फिर इंटर। ये देखिए एडिशन 17। अब इसको हम सिस्टमेटिक वे में अरेंज करते हैं ताकि हमारा प्रोग्राम अच्छा सा दिखे। तो चलिए हम नोटपैड पे आते हैं और यहाँ पे हम एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा देते हैं, यानी कि इसी को कॉपी करके वहाँ लिख देता हूँ। कॉपी करने में मेरी टाइपिंग में मुझे टाइम लगता है, इसलिए मैं कॉपी पेस्ट ही यूज करता हूँ, कंट्रोल भी। और यहाँ पे हम लिख देते हैं इंटर 2 नंबर, है ना। इंटर 2 नंबर। और उसके बाद हमारा यहाँ पे हम थोड़ा सा गैप दे देते हैं, या फिर यहाँ पे हम /t लगा देते हैं, /t। इससे क्या होगा, एक टैब का अंतर आ जाएगा। इसको हम अब सेव करते हैं और फिर से जाते हैं हमारे अपने कमांड प्रॉम्प्ट में और इसको हम कंपाइल करते हैं पहले तो, क्योंकि हम जितनी बार चेंजेस करेंगे उतनी बार कंपाइल करना पड़ेगा हमें। उसके बाद इसको कराते हैं हम रन। तो ये देखिए ये हमारे पास ऑप्शन लिख के आ रहा है इंटर 2 नंबर। हम कोई भी नंबर दे देते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे 12 दिया, उसके बाद इंटर, उसके बाद हमने दिया 6। इनका सम होता है 18, वो 18 आना चाहिए। तो ये देखिए एडिशन, और हमने चूंकि /t लगाया था इसलिए एक टैब का अंतर और 18। तो अब आपको समझ में आएगा कि स्कैनर क्लास क्या होती है। तो अब आप क्या करेंगे, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के लिए आपको करना क्या है, मैं आपको कुछ प्रोग्राम देता हूं जिसको आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर कोई डाउट होता है तो मुझसे आप कंसल्ट कर सकते हैं कमेंट के थ्रू। आप सिंपली 3 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बनाएंगे। उसके बाद आप 2 नंबर को इंटर कराएंगे और उनको चेक करेंगे कि वो इक्वल हैं कि नहीं है। तीसरा, आप 2 नंबर को इंटर कराएंगे और उसको देखेंगे कि उनमें से कौन सा बड़ा है। तीसरा प्रोग्राम आपको बनाना है कि आपको करना क्या है, आपको सिंपली 2 नंबर इंटर कराने हैं, उनको सब्ट्रैक्ट करना है और उन्हीं 2 नंबर को ऐड करना है और उन्हीं 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है, उन्हीं 2 नंबर का डिवीजन करना है। यानी कि आपको एक सिंपल कैलकुलेटर का पूरा प्रोग्राम बनाना है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप बेसिकली कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको कैलकुलेटर का प्रोग्राम बना के भी दिखा दूंगा। वैसे आप लोग अगर प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो मेरे चैनल पे नए वीडियो की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली वीडियो बना के डालता रहता हूँ, तो आपको जानकारी मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।